No, scissor. All right, again. Yeah. Yes, sir. हम लोग अभी नहीं कर अभी नहीं। दीदी का दीदी आई हो? नहीं शूज निकाल के जरूरत नहीं है सर। नहीं ऐसे ही आइए। नो नीड। यहाँ वीडियो छुपा के नहीं रखो। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रखा है सर और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है आइए सर आइए उस साइड। राकेश सर हैं सर इस ऑफिस की तरफ से You have to अच्छा रशीद के साथ उनको भी लेके आ रहे हैं जूम पे। राशि सर जूम पे नहीं है, जो सीतामढ़ी का सेंटर है वो जस्ट जूम पे आप लोगों अच्छा, से अच्छा, अच्छा, जस्ट अच्छा। इसी है। ठीक है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन भोपा, ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल ऑफ एशियन ओरिजिन और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ कमेंट्री बसिया आर्ट क्लब। हम कई सालों से सविता जी के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हमने सिलाई का यहाँ पे केंद्र खोला था सबसे पहले 2015 में। उसके बाद एक और सिलाई सेंटर खोला था जहाँ पे अब जाके आया ना। हाँ, फिर हमने कंप्यूटर, फिर हमें यहाँ से लड़कियों की रिक्वेस्ट आई कि भी आप सिलाई करिए और पढ़ाई। Okay, software engineer. Yeah. You want to become a software engineer? Yes, yes. Very good. Sit down, better. Hello everyone, my name is Zoya Fatima Khan. I'm 16 years old and I want to become a psychologist. Psychologist. Very good. Psychologist. हाँ सर, ये इनके टीचर हैं। बोलिए जी, आप ये मेरा नाम तमीर आलम है और मैंने एमसीए किया 2020 में और यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाने का काम करते हैं और टीचिंग ही मेरा प्रोफेशन है। थैंक यू। मैंने बोला मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा एज 16 है। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में मैंने कहा I am खुशी कुमारी। I am 17 years old. My hobby is teaching. टीचिंग हाँ बेटे। देखो डिमांड क्या है, बिना आस्किंग की जो लड़कियां बात कर रही हैं उनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जी, एक्चुअली ज़ुबैदा लर्निंग सेंटर जो है हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव रहा है और इसके साथ हम लोगों ने लगभग अभी तक 3 जगह सेंटर खोला है। एक हमारा सीतामढ़ी में चलता है जहाँ पे हम लोग स्विंग सिखाते हैं। उसके अलावा हमारा कंप्यूटर सेंटर है एक चांद कॉलोनी में और दूसरा हमारा राजा बाज़ार का सेंटर है। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने पिछले बैच में अराउंड 90 लड़कियों को पास आउट किया था और अभी हमारा करंट बैच स्टार्ट हो गया है। कब से ये संस्था चला रहे हैं? ये हम लोग का ज़ुबैदा जो है उसको 3 साल हो गए हैं पूरे और अभी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेंगे, ये हम लोगों ने सोचा हुआ है।
और यहाँ पे मेन जो आज हमारे गेस्ट्स आए हैं वो एक विज़िट देखने के लिए आए हैं कि ये जो लर्निंग सेंटर है वहाँ पे लड़कियों को फ़ायदा कितना हो रहा है, कितना बदलाव है, जो कि आप लोग खुद ये देख कहाँ पा से रहे आए हैं। हैं गेस्ट लोग जो आए हैं? इंग्लैंड से आए हैं। इंग्लैंड में लायंस क्लब से आए हैं ये लोग, जहाँ से हम लोगों को ये डोनेशन देते हैं ताकि हम लड़कियों का एम्पावरमेंट करें, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का जितना इंपॉर्टेंस है सब कोई जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है एक एजुकेशन का पार्ट। तो ख़ास करके जितनी भी दलित और मुस्लिम माइनॉरिटी की लड़कियाँ होती हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना हम लोग का मेजर एम है। और किस-किस क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं? इसके यहाँ पे अलावा ये एक हमारा स्किल बिल्डिंग का फ़ोकस है और उसके अलावा हमारा 2 एरिया और है। एक है बिहार लीगल नेटवर्क। बिहार लीगल नेटवर्क में हमारा टीम है एडवोकेट्स का, जो पूरा फ़ोकस रखते हैं कि जितने भी वही जैसे हमने बोला एक दलित महिला या एक मुस्लिम माइनॉरिटी की महिला, जिनके खिलाफ अट्रॉसिटीज़ होती है बट आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो लोग, या उनको लीगल एड नहीं मिल पाता है, कभी पैसे की कमी है या कभी उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या हक हैं। तो हमारा काम है कि उनके साथ जो केसेस है उसको आगे लेके चलना, उनको हम लोग जस्टिस दिलवाएँ और साथ ही साथ ये भी कि हम लोग उनको बताएँ कि उनके हक क्या है, संविधान के बारे में बताएँ, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, लीगल कैंप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बिहार में अभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है परवाज़ वुमेन नेटवर्क। परवाज़ वुमेन नेटवर्क 2019 का है और उसमें हमारा मेन फ़ोकस ये है कि कैसे हम लोग इन लड़कियों में लीडरशिप लेके आएँगे। लीडरशिप यानी कि अपने ही कम्युनिटी में वो आगे बढ़ें और दूसरों को जागरूक करके और आगे बढ़ाएँ और एक तरह से एक चेन, एक नेटवर्क बनाएँ कि आजकल हमारे आस-पास की जितनी लड़कियाँ हैं, वो निडरता से आगे बढ़ें अपने पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, जो छोटे-छोटे डिसीज़न होते हैं और दूसरों को लेके अपने हक, संविधान, उसके बारे में बताएँ। मेन आपके संस्था में कौन डायरेक्टर कौन है? कितने वॉलंटियर्स आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी हमारी जो टीम है उसमें हमारी जो डायरेक्टर हैं वो है सविता अली। उसके अलावा हम प्रोग्राम मैनेजर मैं हूँ ज़हरा अमीन, हमारे एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आमिर सुबानी जो कि लीगल हेड पूरा देखते हैं। उसके अलावा हमारे एडमिन स्टाफ हैं कुछ और हमारे बैक ऑफिस स्टाफ हैं और फील्ड वॉलंटियर्स अभी तक हम लोग के 150 हैं और इस साल और जुड़ने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि हमारा जो लर्निंग सेंटर है ख़ास करके उसमें हमारे अभी 3 टीचर्स हैं। ये लर्निंग सेंटर ये निःशुल्क है, मुफ्त है? ये लर्निंग सेंटर बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त है। जी। किस-किस क्षेत्र के लोग यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं? जैसे अभी यहाँ राजा बाज़ार के सेंटर में आस-पास के जितने भी एरियाज़ और मोहल्ले हैं, उनकी लड़कियाँ आके एनरोल कर सकती हैं और एक बैच जो है वो 3 महीने चलता है। तो जब बैच शुरू हो रहा है उसमें वो लोग जॉइन करके सीख सकते हैं। इसके बाद सीख लेने के बाद में क्या इन लोगों को क्या आपकी तरफ से और क्या बेनिफिट इन लोगों को दी जाती है, प्लेसमेंट दी जाती है इस तरीके से? हाँ जी, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे यहाँ से जो लड़कियाँ पढ़ के निकली हैं वो थोड़ा आगे बढ़ें। जैसे कि अभी रूम में जो 40 लड़कियाँ बैठी हैं, उसमें से 25 हैं जो पुराने बैच की हैं। तो जो नए बैच की लड़कियाँ और पुराने बैच की लड़कियों में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ कंप्यूटर सिखाने पे फ़ोकस नहीं करना चाहते हैं। हम लोग हैं कि स्पीकिंग स्किल्स भी उनकी बहुत अच्छी हो ताकि वो खुद को रिप्रेज़ेंट करें। तो अभी हमारी जो करंट टीम है राजा बाज़ार ऑफ़िस में, उसमें हमारे 2 स्टाफ़ हैं करंटली, जो कि एक हमारी सबीना हैं जिनको हमने एडमिन बना के रख लिया है क्योंकि उन्होंने यहाँ ही से सीखा। वो पहली ग्रेजुएट थी हमारे इस बैच की और अभी हमारे ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हैं। उसी तरह हम और भी अलग अलग जगह हमारी लड़कियों को कनेक्ट करने का पूरा कोशिश करते हैं और करवाते हैं। दीदी अब आप सबीना मेरा नाम शबीना परवीन हुआ और जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि कोविड का सिचुएशन कितना पैंडेमिक था यहाँ पे, तो मैं उस टाइम पे जैसे ही मेरे फादर की कोविड से मृत्यु हुई थी, उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे मैं जुबैदा लर्निंग सेंटर में जो सोशल वर्क उस वक्त हो रहा था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, तो उस पर्पज़ से जुड़ी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री में कंप्यूटर क्लासेस दिए जाते, तो मैं फर्स्ट बैच में इनरोल हुई और उसमें 3 महीने का मैंने फुल कोर्स किया। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट भी आई थी उस बैच में और जस्ट बाद मैम ने मेरी एक्टिविटी को देखते हुए यहाँ पे ऑफिस के वर्क में मुझे कहा कि आप यहाँ पे एक मौका मिलता है चांस, क्योंकि फादर नहीं थे हमारे, तो मुझे ज़रूरत भी थी जॉब की। तो
तो मैम ने उस पर्पज़ से यहाँ पे धीरे-धीरे ऑफ़िस में सेट किया और उसके बाद फिर मैं अभी ऑफ़िस में एज़ एन एडमिन असिस्टेंट यहाँ पे काम कर रही हूँ और ऑफ़िस के जो भी थोड़े बहुत जो बैकग्राउंड या फिर ये होते हैं सारे वो काम देख रही हूँ। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ऑफ़िस ईवा फाउंडेशन जो है, वो महिलाओं के ऊपर वर्क करता है, उनके ऊपर जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जो लॉज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों को बताता है और कहीं न कहीं हेल्प भी करता है किसी भी पर्पज़ से हो। तो मेरे को भी उसी तरीके से एक हेल्प मिला है ये कि 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे जॉब मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं जिस जगह से सीखी हूँ, उसी जगह पे मैं जॉब भी कर रही हूँ और अपने पैरों पे खड़ी भी हूँ, कहीं न कहीं। तो ऐसा सबको लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम पे और सबको कहीं न कहीं इससे कनेक्ट रहना चाहिए अभी के टाइम पे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ईवा फाउंडेशन का, सविता मैम का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और ख़ासकर ये जुबैदा लर्निंग सेंटर का, जो यहाँ पे है और लड़कियों को हेल्प करता है कहीं न कहीं और अच्छी चीज़ें हैं ये, कि लड़कियाँ टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट कर पा रही हैं, अपने आप को एजुकेशन के फ़ील्ड में भी डेवलप कर पा रही हैं और कहीं न कहीं यहाँ से पास आउट होकर के भी वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो राशिद गतरार सर हैं और भी हैं बहुत सारे जो इसमें हैं इन्वॉल्व। तो उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने 3 महीने का ही सही लेकिन ये कोर्स लड़कियों के लिए प्रोवाइड करवाया है और तो धन्यवाद। अपने जिससे और भी जो लड़कियाँ हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगी कि सिचुएशन लाइफ में आते-जाते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को कहाँ तक ले जा सकते हैं पॉज़िटिव वे में। तो वो आप खुद देख सकते हैं कि एजुकेशन अगर आपका ड्रॉप हो रहा है, तो उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे आप रास्ते निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की हो, नॉन गवर्नमेंट की हो, सारी स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको उस जगह तक पहुँचना है, उस इंसान तक पहुँचना है, ज़रिया कोई भी बन सकता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और ख़ासकर एजुकेशन के ऊपर ख़ास फ़ोकस करें। डज़न्ट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपकी फैमिली स्टेटस कैसे है, वो आपका एक साइड पार्ट होता है, पर आप क्या चाहते हैं वो आपका है। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वो होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है कि आप करना चाहते हैं तो आप खुद रास्ता पे निकालिए। अभी जुलाई से स्टार्ट की हुई यहाँ पे कंप्यूटर क्लास के लिए आई थी। बट यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ ईवा फाउंडेशन एक ये है संस्था है जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें मैम हम लोग को बहुत सारी हेल्प करती है। कंप्यूटर से हम लोग को यहाँ तक कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ कंप्यूटर सीखने आया तो बहुत कुछ सीखना मतलब हर एक। सीखने के बाद क्या कुछ करना है? हाँ, क्या कुछ करना कंप्यूटर सीख जाएगी उसके बाद क्या कीजिएगा? आगे के लिए कंप्यूटर तो हर जगह यूज़ होता है। कंप्यूटर तो मतलब हर जगह यूज़ हो ही रहा है, जिसके कारण हम लोग को आगे के बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ये मेरा पर्पस था मतलब अच्छे से सीख करके एक जॉब के लिए जो सीख के कुछ करना है। हाँ करना है। हेलो हेलो, मैं शाज़िया परवीन हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर सीखी हूँ ईवा फाउंडेशन में। ईवा फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें हमें कंप्यूटर सिखाया गया है। जुलाई में हम लोग ज्वाइन किए थे। 3 महीने का ये कोर्स रहता है। हम लोग किए। यहाँ के जो टीचर हैं तनवीर सर, वो काफ़ी अच्छे से हम लोग को हर एक चीज़ के बारे में बताया। एमएस एक्सेल है, कंप्यूटर हर मतलब हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है। जैसे एक्सेल है, एक्सेल में आप कोई भी हिसाब जो है, कितना का भी हिसाब जो है, कुछ भी कैलकुलेशन है वो फटाक से कर सकते हैं। कहीं भी आप जाते हैं मॉल वगैरह या फिर किसी कंपनी में आप जॉइन करते हैं, तो वहाँ आपको कंप्यूटर जो है वेरी हेल्पफुल होगा। मेरा नाम तनवीर आलम है। अपने बारे में बताइए, और संस्था के बारे में जी कैसे आप जुड़े और कितने हाँ बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या कुछ बच्चों को करना है? हाँ, जैसे ये ईवा फाउंडेशन में मेरा जुड़ना हुआ था 2019 में। उसके आखिर में मैम से एक मीटिंग हुआ था। असल में वो जिस संस्था में काम करती थी, मेरे एक भाई हैं वो उसमें काम करते थे। तो मैम ने कहा था कि एक कंप्यूटर टीचर चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा और मेरा एक मीटिंग करवाया और फिर जाके मैंने मैम से मिला। पहला मीटिंग हुआ और बातचीत हुई कि आपको करना है, अपना रिज्यूम वगैरह जमा कर दीजिए और कुछ दिन के बाद शुरू होगा। थैंक यू। मेरा नाम राकेश सचदेव है, डॉक्टर राकेश सचदेव। मैं इंग्लैंड से आया हूँ और यहाँ पर आकर ईवा फाउंडेशन का जो लड़कियों को मिलकर बहुत प्रसन्न हैं और इनकी प्रोग्रेस भी चेक कर रहे हैं और हमारी सब की तरफ से इनको
शुभकामनाएँ ये जहाँ भी जाएँ लड़कियाँ, ये हमारी तरफ से लेकर जाएँगी। और सविता जी जो जिनसे हम मिले थे, वो सेंटर को रन करते हैं। उनके साथ भी अच्छा काम देखकर बहुत प्रेम हो गया, तो इसलिए हमने जब भारत आए थे, तो यहाँ पर भी आने का हमें चाहत पैदा हुई। तो हम सपोर्ट करना चाहते हैं इन लड़कियों को। सर और कैसा लगता भविष्य है जब के आप लिए सपोर्ट करते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब ये लड़कियाँ प्रोग्रेस करती हैं, इन्होंने बताया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है बड़ों का कि इनको प्रोग्रेस करें और ये सफल हों आने वाले समय में। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार पटना साहिब यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। आज सुबह सुबह वहाँ दर्शन किए और मन बिल्कुल बहुत संतुष्ट, बहुत खुश। और उसके बाद जो प्रोग्राम यहाँ किया है, और आप सभी का, स्टाफ का, ईवा फाउंडेशन का हम बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने हमें मौका दिया इन बच्चों को देखने का, बच्चों से बात करने का। और हमें बहुत खुशी है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर आए हैं, उन बच्चियों को मिले हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये बच्चियाँ कुछ करेगी, कुछ बनेगी, तो जब आपको मालूम चलेगा तो आपका कैसा हम लगेगा? बहुत खुश हो गए, बहुत खुश बहुत होंगे आप। बहुत खुशी है। मैंने इनसे पहले भी बात की है कि मैं 4 बच्चियों को बाप हूँ, और मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आप पूर स्टेट है जहाँ बच्चियाँ इतना अच्छी एजुकेशन, कंप्यूटर, इवन मुझे इंग्लैंड में रह के कंप्यूटर ये वगैरह नहीं चलाना आता। और ये मुझे सुनकर ये खुशी हो रही है कि ये इतनी बच्चियाँ 14-14, 15-15 साल की ये मास्टर हो रही हैं। तो इसके लिए इन फाउंडेशन का, ईवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्रिया सर। जिसने किया है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप फाउंडेशन से आप? हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है। और मैं, जैसे भाई साहब ने कहा, मैं आज से आई थिंक 2015 में पटना साहिब के दर्शन करने आया था, और सविता जी ने हमें कहा कि हम आपको यहाँ पे काम दिखाते हैं जो हम लड़कियों के साथ करते हैं। तो हम वैसे ही देखने आए थे, और उसके बाद से हम इनसे जुड़े हुए हैं उसके बाद, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा। क्योंकि हम एक लायंस क्लब है, कवेंट्री मर्सिया लायंस क्लब, जिनका काम ही है वो ढूंढना जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सेवा कर सकें। तो हमें लगा कि यहाँ पे जो 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 कम्युनिटी है, डिप्राइव्ड कम्युनिटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, उनमें हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनकी हेल्प करें। तो पहले तो हमने सिलाई केंद्र खोला था यहाँ पे, और फिर लड़कियों ने कहा कि भाई आप सिलाई सिखाए जा रहे हो, हम तो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो फिर हमने सविता जी के साथ मिलकर कंप्यूटर सेंटर खोला है, और आज इन लड़कियों से मिले हैं। और जब हम पहले आए थे, हम ये क्वेश्चन पूछा करते थे, आप क्या बनना चाहते हैं, तो लड़कियां बड़ी कंफ्यूज होती थी, है ना। आज इतनी खुशी हुई कि कोई आईएएस बनना चाहती है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहती है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहती है, एक लड़की तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, जिसको कि मिलके हमें डर लग रहा है। तो अच्छे अच्छे इनके अपने ड्रीम्स हैं। इसका मतलब कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। जब आपके पास ड्रीम नहीं होगा तो आप कुछ नहीं हासिल कर तो सकते। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप लोग हम देखो, ये एक एग्जांपल है ना, ये एक एग्जांपल है कि उस ड्रीम को पूरा करने में आज कंप्यूटर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर सेंटर हमारा जो है उस ड्रीम में इनको मदद करेगा, अपनी मतलब अपनी क्षमता जो है ना, सक्षम होंगे अपने, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और जब आपको कंप्यूटर आएगा तो आप हर जगह सक्सेसफुल होंगे, है ना। इसके अलावा भी सविता जी हमें बताती रहती हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, वो हम बड़ी खुशी से पूरा करते हैं यहाँ पे। Thank आज you. का जो प्रोग्राम है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का मेन था कि हमारे जो गेस्ट हैं, वो जिन लोगों ने ये शुरुआत जो हुई है इस सेंटर की, वो कहीं ना कहीं जो हमारे गेस्ट हैं उनके द्वारा हुई है। राकेश सर हैं, देवेंद्र जी हैं, और राशिद गतराड सर, जो जुबेदा लर्निंग सेंटर हम लोगों ने पहला सेंटर ईवा का जो खोला था। और जो जुबेदा जी हैं वो राशिद सर जो गतराड हैं उनकी मदर का नाम है। जो उनका सपना था कि उनकी मदर का सपना था ये कि लड़कियां
कहीं की भी हो, किसी भी राज्य की हो, उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। उसी सोच से ये सेंटर डेवलप हुआ। ये सेंटर डेवलप होने के धीरे-धीरे ग्रो अप हुए, लड़कियाँ आना शुरू की। अभी लड़कियाँ देख रहे हैं कि पहले 10 लड़कियाँ थी, फिर 15 हुई, अब 20, अब 25, तो ऐसे इंक्रीज़ भी हो रही हैं, कैपेसिटी बिल्ड बहुत अच्छे से हो रहे हैं। लड़कियाँ सिर्फ़ कंप्यूटर ही नहीं सीखना, बल्कि उसके साथ-साथ में जो और उनके करियर काउंसलिंग है, उनको कैसे अपने प्रिपरेशन करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ जामिया में कैसे पहुँचना है, ड्यू यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ से वो लोग सीखते हैं और फिर आगे अटेम्प्ट करते हैं वो करने की। और अभी जो हमारे गेस्ट हैं राकेश सचदेवा जी जो आए हैं, वो मिडसे लायंस क्लब से, कोवेंट्री लायंस क्लब, रेखा जी हैं, वो पंजाब से हैं, बलदेव सर हैं, रविंदर सर हैं। तो ये देवेंद्र जी, ये सर लोग ये सब इंग्लैंड में हैं और इन्होंने बोलते हैं ना कि डे 1 से स्टार्टिंग से यहाँ पे जो जुबेदा लर्निंग सेंटर जो खुला है, वो इन्हीं लोगों की मदद से खुला है और होपफुली ये मदद लंबे टाइम तक रहेगी, क्योंकि लड़कियाँ कम नहीं हो रही हैं, वो ज़्यादा हो रही हैं। तो रिसोर्सेस ये नहीं है कि ज़्यादा रिसोर्सेस अभी कम पड़ रहे हैं। तो मैं वही इनको बोल रही थी कि हम इसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर 1 टीचर है लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा है, 2 टीचर कैसे करेंगे? अगर 4 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर कैसे करेंगे? तो ये जो एक प्लानिंग है कि हाँ, स्पेस जैसे बढ़ते हैं तो चीज़ें भी बढ़ती हैं, और जब चीज़ें बढ़ती हैं तो और ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच बना पाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मतलब मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू करती हूँ जो भी हमारे इंग्लैंड की टीम है, राकेश सर, देवेंद्र सर, बलदेव जी और राशिद गतराड़ जी, जो अभी हम लोगों को शायद इस वीडियो के माध्यम से वो सुनेंगे वहाँ पे। बट इन सब लोगों का साथ बना रहे और जितने भी ड्रीम लड़कियों ने बोले हैं, आई होप सब पूरे होंगे।